नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की वस्तुनिष्ठ साहित्य है उसकी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं। हम लोगों ने लौकिक साहित्य और संस्कृत और वैदिक संस्कृत पढ़ लिया है। पीछे की 2 कक्षाओं का वाचन हो चुका है। आगे हमें मध्यकालीन आर्य भाषा पढ़ना है जो पाली, प्राकृत वगैरह है। पाली पहला है पाली, जिसे हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है, पाली को प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत। तो पाली का अर्थ बुद्ध वचन, पाली का अर्थ बुद्ध वचन है। आपको ये याद रखना है कि पाली का अर्थ बुद्ध वचन है। रख तिथि बुद्ध इति पाली होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई। त्रिपिटकों की संख्या 3 है: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से राजा अशोक के पुत्र कुमार महेंद्र त्रिपिटकों के साथ लंका गए। वह लंका नरेश वट्टयान के संरक्षण में थेरवाद का त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बद्ध हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग पर दिए गए बुद्ध के उपदेशों का संग्रहण है। याद रखिएगा, सुत्त पिटक है तो साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध का उपदेश है। तो सो से सुत्त पिटक और स से साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध का उपदेश है। इस पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं: दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। और निकाय में 15 ग्रंथ है: खुद्दक पाठ, धम्मपाद पद, उदान, इतियुक्त, सुत्त निपात, विमानवत्थु, पेतवत्थु, थेरी गाथा, जातक, निदेश्य, संभि, दामग, अपदान, बुद्ध दवंश एवं चर्या पिटक। अब है विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है। यहाँ याद रखिएगा कि सुत्त पिटक में साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध का उपदेश का ये है संग्रहण है, और विनय पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। तो हम याद करने के लिए ऐसे कोड कर लेंगे कि विनय, बुद्ध जी जो थे विनय के साथ शिक्षा देते थे। बुद्ध जी जो है विनय के साथ शिक्षा देते थे। तो बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो उन्होंने समय समय पर संघ संचालन को नियमित करने के लिए दी थी। विनय पिटक में निम्नलिखित ग्रंथ हैं: महावग, चुल्लवग, पाचित्य, पाराजिक और परिवार। अभिधम्म पिटक में चित्त, चैतासिक आदि धर्मों का विशद विश्लेषण किया गया है। अभिधम्म पिटक याद रखिएगा, धम्म में ध से और धर्मों का विशद विश्लेषण, ये है अभिधम्म पिटक में। सूत पिटक के उपदिष्ट सिद्धांतों के आधार पर ही वस्तुतः अभिधम्म पिटक का विकास हुआ है। अभिधम्म पिटक के 7 ग्रंथ हैं: धम्म संगणी, विभंग, धातु कथा, विभंग है, धातु कथा है, पुग्गल पद्धति है, कथावत्थु है, यमक है, पट्ठान है। पाली में त्रिपिटक साहित्य के अलावा अट्ठकथा साहित्य, मिलिंद, पहों, दीपवंश, महावंश आदि ग्रंथ भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन ग्रंथों के अनुशीलन से पता चलता है कि पाली का प्रचार न केवल उत्तरी भारत में था अपितु बर्मा, लंका, तिब्बत, चीन आदि देशों तक विस्तारित था। अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं। याद रखिएगा कि साहित्य के प्रणेता अट्ठकथा साहित्य के प्रणेता किसे बताया जाता है? अट्ठकथा साहित्य का प्रणेता आचार्य बुद्ध घोष बतलाए जाते हैं, जिनका समय ईसा की 5वीं शताब्दी निश्चित है। बुद्ध घोषकृत विशुद्ध मार्ग को बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। हमें देखिए एक ट्रिक बनाकर एक बार पढ़ लेना है। जब आप कुछ दिन बाद या एग्जाम में आप ट्रिक आपको अपने आप ही याद आ जाएगा, स्वतः ही वो याद हो जाता है। तो यहाँ देखिए, बुद्ध घोषकृत विशुद्ध मग। तो विशुद्ध मग याद रखिए, बुद्ध जो है वो घोषणा कर रहे हैं कि मग के साथ बौद्ध सिद्धांत देने की घोषणा कर रहे हैं, जिसे बौद्ध सिद्धांतों का कोश भी कहा जाता है। तो बुद्ध जो है घोषणा क्या कर रहे हैं? विशुद्ध मग लेके बौद्ध सिद्धांतों को घोषणा दे रहे हैं। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं:
जो निम्नलिखित है, कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्य नीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ उपलब्ध हैं, कच्चान व्याकरण, मोगलान व्याकरण और सद्य नीति। कच्चान व्याकरण 7वीं शती के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम से में यह सर्वप्राचीन पाली व्याकरण है। तो कच्चा, मैगी, नीति दिया हुआ है। आपको यहाँ भी ट्रिक बना लेना है कि पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। तो कच्चा, मैगी, नीति बनाकर व्याकरण सिखाता है पाली में। कच्चा, मैगी, नीति बनाकर व्याकरण सिखाता है पाली में। कच्चान व्याकरण 7वीं सदी के रचयिता महाकच्चायन माने जाते हैं। कालक्रम में यह सर्व प्राचीन पाली व्याकरण है। तो कच्चा, मैगी, तो कच्चान सबसे प्राचीन है। कच्चान व्याकरण को कच्चान ग्रंथ और सुसंधि कप भी कहा जाता है। ये याद रखना है, सुसंधि कप। कच्चा जो है वो संधि है। कच्चायन व्याकरण में 4 कप है, संधि कप, नाम कप, आख्यात कप तथा किब्बिधान कप। 23 परिच्छेद है एवं 675 सूत्र हैं। याद रखिएगा कि कच्चा जो है, मैगी जो कच्चा है, उसमें 2-3 परिच्छेद है, यानी 23 परिच्छेद हैं और 675 सूत्र हैं। 5 सूत्र है, 675 सूत्र हैं। मोगलान व्याकरण के रचयिता मोगलान है। इन्होंने ही इस पर वृत्ति और पंचिका लिखी है। मोगलान श्रीलंका के अनुराधपुर के थूपाराम बिहार में रहते थे तथा वे अपने समय संघराज थे। मोगलान व्याकरण पाली व्याकरण में पूर्णता और गंभीरता में सर्वश्रेष्ठ व्याकरण है। याद रखिएगा, सबसे पुराना कौन है? कच्चा है। और सबसे बढ़िया कौन है? मैगी है। मैगी सभी को पसंद है, तो याद रखिएगा कि सबसे सर्वश्रेष्ठ व्याकरण ग्रंथ है। इस व्याकरण में 817 सूत्र हैं। याद रखिएगा कि मैगी जो है ऐसा शेप का होता है, तो ये 8 ऐसे ही लिखा हुआ है। आपको याद रखना है, आप किसी भी तरीके से कोड कर लीजिए, लेकिन आपको हर एक चीज़ को अपने जहन में समाहित कर लेना है। तो 8 में से 1 गया तो 7। याद रखिएगा कि मैगी 8 मैगी है, जिसमें से आपने 1 बना लिया तो वो 7 बचता है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। सद्यनीति व्याकरण 1154 के रचयिता बर्मी भिक्षु अग्रवंश थे। ये अग पंडित तृतीय भी कहलाते थे। सद्यनीति व्याकरण 3 भाग, पदमाला, धातुमाला, सूतमाला, 27 अध्याय हैं और 1391 सूत्रों में निबद्ध हैं। यहाँ भी याद रख लीजिए कि सद्यनीति 1391, 13 सत्ते 91 होता है, तो 13 सत्ते 100 से सत्ते 7th जा 13 7th जा 91, तो 7th जा 100 से सद्यनीति व्याकरण 100 से, तो आपको ये याद रखना। और यहाँ भी देखिए अध्याय भी 2700 से ही हैं। विभिन्न विद्वानों द्वारा पाली शब्द की व्युत्पत्ति निम्नलिखित ढंग से बताई गई है। विद्वान हैं आचार्य विधुशेखर, नति, पति है पंथी, पति, पट्टी, परिसर और पाली। मैक्स फिर से देखिए, आचार्य विधुशेखर जो है पंथी है, व्युत्पत्ति मानते हैं पाली की, कि पहले पंथी बोला जाता था, फिर पति हुआ, फिर पट्टी हुआ, फिर पल्ली हुआ, तब पाली हुआ। मैक्स वॉलेसर क्या मानते हैं? पाटलिपुत्र या पाली। भिक्षु जगदीश कश्यप क्या मानते हैं? पर्याय था, पर्याय से फिर पलियाय बोला जाता था, फिर पलियाय से पाली हो गया। भंडारकर और वाकर नागल, प्राकृत, पाकट, पाड़, पाउल, तब पाली। भिक्षु सिद्धार्थ क्या मानते हैं? पाठ, पाल, पाली, तब पाली। कौशाम्बी पाल, पाल से फिर पाली। उदय नारायण तिवारी क्या कहते हैं? पा जोड़ निज, निया जोड़ ली, तब पाली हुआ। पाली देश के प्रदेश को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। विभिन्न विद्वानों द्वारा वर्णित पाली भाषा का प्रदेश निम्नांकित है। विद्वान देखिए, श्रीलंकाई बौद्ध एवं तथा चाइल्डर्स, ये मगध है। तो याद रखिए कि श्रीलंका के चाइल्ड मगध में है, श्रीलंका के चाइल्ड मगध में हैं। उसके बाद है वेस्टरगार्ड और स्टैन कोनो, उज्जैनी या विंध्य प्रदेश। तो वेस्ट में याद रखिएगा, वेस्ट में वेस्टर है, विंध्य प्रदेश में वेस्ट स्टेन है, विंध्य प्रदेश में या उज्जैनी में वेस्ट स्टेन है।
फिर है ग्रियर्सन व राहुल, फिर से याद रखिए ग्रियर्सन व राहुल, राहुल गिर रहा है, ग्रियर्सन का गिर, राहुल गिर रहा है मगध में। अब है ऑल्डेन वर्ग कलिंग, तो ऑल्डिन कलिंग, ऑल्डेन कलिंग। रिज डेविंग ये कौशल, रिज डेविंग कौशल, तो याद रखिएगा कि डेविंग का है, डेविंग जो है उसका कौशल बहुत अच्छा है, रिज रिज का कौशल बहुत अच्छा है। सुनीति कुमार चटर्जी मध्य देश की बोली कहती है। सुनीति कुमार चटर्जी जो है वो मध्य देश से आती है या मध्य देश में बोलती है। देवेंद्र नाथ शर्मा मथुरा के आसपास का भूभाग मानते हैं। देवेंद्र देव लगा हुआ है तो मथुरा है, मथुरा के आसपास का है। उदय नारायण तिवारी, उदय नारायण तिवारी भी मध्य देश की, तो याद रखिएगा सुनीति जो है उदय के साथ या सुनीति मध्य देश में सूर्य का उदय देखती है या पाली का उदय देखती है। सुनीति जो है मध्य देश में पाली का उदय देखती है। अब आते हैं अगले पॉइंट की ओर। सर्वसम्मति से विद्वानों ने पाली भाषा का प्रदेश मध्य प्रदेश की बोली को ही स्वीकार किया है। पाली का वर्ण संघटना या ध्वनियाँ। पाली के प्रसिद्ध व्याकरण कच्चायन के अनुसार पाली में 41 ध्वनियाँ हैं। वहीं पे आप वैदिक संस्कृत में देखिएगा तो 52 ध्वनियाँ थी, और लौकिक साहित्य में 4 हटकर 48 हो गई हैं। तो यहाँ याद रखिए पाली में 41 ध्वनियाँ हैं, और तथा मोगलान के अनुसार पाली में कुल 43 यानी 43 ध्वनियाँ हैं, 43 ध्वनियाँ हैं। अब है कच्चायन के अनुसार पाली में 8 स्वर हैं, 8 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं, तथा मोगलान के अनुसार 10 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। तो आप हमें याद रखिएगा कि कच्चा जो हम लोगों ने मैगी ट्रिक बनाया था, कच्चा मैगी नीति सिखा रहा था, तो कच्चा जो कच्चायन है वो कच्चा है वो 8 है, कच्चा है वो 8 स्वर मानता है और 33 व्यंजन मानता है, और वही मैगी है, मैगी 10 है। तो पाली में वर्णों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जाता है। स्वर में देखिए ह्रस्व और दीर्घ हैं, जिसमें ह्रस्व में आते हैं अ, छोटी, छोटा ऊ, ऐ और ओ, ए और ओ, ऐ और ओ, और दीर्घ में आते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए और ओ। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना चुका है NTA। व्यंजन में, व्यंजन देखिए क वर्ग में क ख ग घ अंगा, च वर्ग में च छ ज झ इया, ट वर्ग में ट ठ ड ढ मूर्धना, जिसे न भी कितने लोग बोलते हैं, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, य र ल व श ह और अंगा। पाली भाषा का यहाँ देखिए, पाली भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अनुस्वार, पाली में स्वतंत्र ध्वनि है। अनुस्वार जो लगाते हैं हम लोग, अंग की मात्रा, वो पाली में स्वतंत्र ध्वनि है, जिसे पाली व्याकरण ने निगहित नाम से अभिहित किया है, निगहित नाम से अभिहित किया है। अब दूसरा है टर्नर के अनुसार पाली में वेदिकी की भांति ही संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों स्वराघात थी, दोनों ही स्वराघात थी। ग्रियर्सन और भोलानाथ तिवारी पाली में बलात्मक स्वराघात मानते हैं, जबकि जूल ब्लॉक किसी भी स्वराघात को नहीं स्वीकार करते। पाली में 3 लिंग है, 3 वाच्य और 2 वचन है। याद रखिएगा हम लोग वचन भी संस्कृत में 3 पढ़ते हैं, तो पाली में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। पाली में द्विवचन नहीं होता। पाली हलंत रहित, 6 कारक, 8 लकार, जिसमें 4 काल 4 भाव तथा 8 गणयुक्त भाषा है। प्रथम प्राकृत, जिसे हम पाली कहते हैं, और ये आपको बहुत याद रखना है कि प्रथम प्राकृत पाली को कहा जाता है, के अंतर्गत ही अभिलेखी प्राकृत या शिलालेखी प्राकृत भी आता है। इसके अधिकांश लेख शिला पर अंकित होने के कारण इसकी संज्ञा शिलालेखी प्राकृत हुई है। इसमें क्या है कि पाली का जो है अधिक से अधिक लेख शिला पर अंकित है, और इस कारण से इसे शिलालेखी प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत आ गया है द्वितीय प्राकृत, यहाँ से हम कल वाचन करेंगे क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी पेचीदगी के साथ रखी हुई है, और ये याद रखने के लिए तो थोड़ा थोड़ा कर हम पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा।
आज की कक्षा का वाचन इतना ही। ध्यान से बने रहने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।